जय श्री राम। फ्रेंड्स, सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन है श्री हनुमान जी के लिए। पूर्ण सुंदरकांड ही बहुत सुंदर है कि हनुमान जी का बुद्धि, बल, विवेक हर तरह से वो अपने को साबित करके भी दिखाए हैं कि उनमें कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, कैसे लोगों से आदर और अनादर किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। कि वो लंका में जब प्रवेश करते हैं तो समुद्र में ही उनको राक्षस परछाई से उनको खींच के पकड़ता है और सुरसा अपना मुंह फैला के कितना बड़ा करती जाती है। हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते जाते हैं और उससे छोटा रूप लेके निकल जाते हैं। वो मुंह फैला के पड़ी रहती है, अंत में चली जाती है परलोक को। और आगे जाके फिर और लंकिनी नाम की कितने राक्षस मिलते हैं, क्योंकि बहुत पहरा लगा था लंका में। एक द्वार नहीं था, कई द्वारों का पहरा था। अगर कोई एक से बच जाए तो दूसरे से ना बचे, दूसरे से बचे तो तीसरा ना बचे, इस प्रकार से। और जब ये शैतानी में बहुत तेज थे तो इनको जामवंत ने इनकी बुद्धि खोली और इनको अब इनका बल याद दिलाया कि तुम इतने ताकतवर हो, तुम अपने ताकत को पहचानो, याद करो तुम कितने बलशाली हो, याद करो तुम अपने बल को। ऐसे करके जामवंत ने उनको थोड़ा लंबा वो दिया, उनके अंदर जागृत हुई इच्छा शक्ति और वो अपने बल को याद करने लगे। धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाते गए, बहुत विशाल आकार कर लिया। 100 योजन का वो था समुद्र, उसको पार करने के लिए तैयार हो गए कि एक छलांग में समुद्र को पार करना। तो उसी प्रकार वो गए और वहाँ जाके कैसे ढूंढते हैं, फिर सीता माँ के आगे कैसे दीनहीन छोटा रूप बनाकर कैसे उनके आगे प्रकट होते हैं, माता सीता के आगे। तो वो भी जब देखती हैं तो कहती है, अरे तुम आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम इतने छोटे रूप में हो। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े निशाचर हैं, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, मार के खा जाएंगे। तुम कैसे बच के जाओगे यहाँ से। वो बड़ा रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं, क्योंकि वो तो अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, छोटा रूप रख कर गए थे। और जब सीता जी परेशान देखते हैं हनुमान जी तो अपना पूरा विकराल रूप दिखाते हैं कि माँ मेरा स्वरूप ये है, मैं तो आपके आगे बेटा बनकर आया हूँ। क्योंकि माँ ने उनको अजर अमरता का वरदान दे दिया था और अपना पुत्र मान लिया था कि वो हमेशा एक युवावस्था में रहेंगे और अमर रहेंगे। तो जब विकराल रूप देखा तो सीता माँ को भी लगा, हाँ ये तो सच में बहुत बलशाली है। फिर वो रावण की सभा में जाते हैं, पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकते हैं और वहाँ मार देते हैं रावण के बेटे को। आग जल लगाई जाती पूंछ में, लंका पूरी जला डालते हैं। चाहते तो सीता जी को पल भर में लेके चले आते। जब वो राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पे बिठा के और उड़ के सुग्रीव के पास लेके गए तो सीता जी को भी ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, राम की जो आज्ञा थी कि केवल पता लगाना था कि सीता है कहाँ, किस हाल में है। तो उन्होंने बस उतना ही किया कि सीता का पता लगाया और सीता का पता लगा के अपनी पूंछ की आग बुझा के सीता माँ से आज्ञा लेकर फिर से वो राम के पास आ गए। जब यहाँ आए तो बहुत खुशी छा गई सबके बीच में। राम तक ये संदेश पहुंचा कि सीता माँ सुरक्षित हैं, अशोक वाटिका में हैं। ऐसी हालत में उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर हमें ले जाएं हमारे राम, अगर हमें 1 महीने में नहीं ले जाएंगे तो मेरे मृत शरीर ही मिलेगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर जब राम को बताया तो राम ने तुरंत सेतुबंध की तैयारी करी और लोगों को लगा दिया कि सेतु पुल का निर्माण करना है और समुद्र से रास्ता मांगा। समुद्र ने सुना ही नहीं, 3 दिन प्रार्थना करते हो गए। तो क्या है, पहले प्रार्थना करो, न माने तब क्रोध करो और गुस्सा करो। तो भगवान राम ने भी यही समुद्र से किया कि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तब राम ने गुस्सा दिखाया, उस तीर जो है निकाल के तान लिया कि मैं अभी पल भर में समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र डर गया, प्रार्थना करके खड़ा हो गया। उसने बताया रास्ता कि आपके सेना में नल नील नाम के 2 बंदर हैं,
वो उनको वरदान प्राप्त है कि जो भी पत्थर वो पानी में डालेंगे वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो आप उनकी सहायता से पुल का निर्माण करिए और पहुँचिए लंका। तो भगवान राम यही करते हैं, तुरंत जो है उनको लगाया जाता, सब उन्हीं को पकड़ाते जाते राम राम लिख कर, एक में रा एक में माँ लिख के जब पत्थर डाले जाते तो राम मिलके जुड़ जाते हैं, पूरे पत्थर से पूरा पुल तैयार हो जाता है फटाफट। सेना पार करती है। तो सुनिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। कहीं कहीं पर भय गुस्सा करना भी सही होता है, उचित होता है, क्योंकि बिना गुस्सा के डर नहीं होता है, और अगर डरता नहीं इंसान तो वो दबता भी नहीं है। तो वही समुद्र के साथ हुआ कि समुद्र को रास्ता देना पड़ा, उसको अपनी गलती का कितना सुधार अच्छा किया। होगा। हनुमान जी के सारी लीलाओं का वर्णन है, उन्होंने कितना बल दिखाया, जाके सारी लंका जला डाली, जो सोने की लंका थी उसको जला के राख कर दिया। तो खेल खेला। हनुमान जी के अंदर अपार शक्ति थी, उड़ने की ताकत थी, विशाल शरीर धारण करने की ताकत थी, और छोटा लघु रूप भी बनाने की ताकत थी। किसके सामने कैसा रूप बनाना है वो अच्छे से जानते थे। सीता जी के आगे छोटा रूप बना के गए। जब उनको शक हुआ कि बंदर ऊपर से छोटा रूप, तो कैसे युद्ध जीतेंगे, तो उन्होंने अपना विशालकाय शरीर दिखा दिया। तो सीता जी को परम आनंद हुआ कि हाँ, सच में राम जी जीत लेंगे और हमको वापस ले जाएंगे। अब जब हनुमान जी को बांध कर मेघनाद ले गया रावण के सामने, तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। सारी भीड़ वहाँ उनके राजमहल में पहुँच गई और सब देखने लगे। सब कोई पैर से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, सब उसकी खिल्ली उड़ा रही हैं। तो मारने की बात हो रही है। तब तक विभीषण आ जाते हैं, कुछ उनके और मंत्री होते हैं जो रोकते हैं कि मारना नहीं उचित है, बंदर को मारना उचित नहीं है। तो रावण ने कहा ठीक है, इसको अंग भंग करके भेजा जाए। तो अंग भंग में ये हुआ, इसकी पूँछ ही काट दी जाए। तो सारी आदेश दिया गया तुरंत कि कपड़ा तेल सब इकट्ठा करो और पूँछ में लपेट के आग लगा दो। तो इतना उन्होंने अपनी पूँछ को बढ़ाया है कि सारे नगर का तेल और कपड़ा कम पड़ गया, इतनी बड़ी पूँछ कर ली अपनी। तो जब इतना कपड़ा उसमें लिपट गया तो बहुत सारा तेल लगा, बहुत सारा कपड़ा लगा। और किसका लगा? रावण का, लंका का तेल और कपड़ा। और जला कौन? रावण की ही लंका जली। रावण का ही तेल लगा, रावण का ही कपड़ा लगा और रावण की ही लंका जली। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब पूँछ में खूब कपड़ा लपेट दिया और आग लगा दी, तो हनुमान ने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया, क्योंकि विशाल रूप में वो इधर से उधर छत से दूसरी छत पे जा भी ना पाते। तो उन्होंने छोटा रूप रख लिया और पूँछ भी छोटी हो गई। तो कपड़ा जो था वो पूरा ढीला होके लटक के वो पूरा इधर से उधर पूरी लंका में उछल कूद के सब तरफ दौड़ने लगे। शुरू में तो सब नगरवासी दौड़े, ताली बजा बजा के ठहाके लगाए, लेकिन जब देखा कि सब घर जलने लगे, सब लोग बेहाल होने लगे, तो सब चिल्लाने लगे, त्राही त्राही मच गई, भागने लगे कि पता नहीं कौन सा बंदर आ गया। एक विभीषण का कर ग्रह नहीं, केवल विभीषण के घर को छोड़कर, क्योंकि उसमें राम राम लिखा था, वो भक्ति में लीन रहता था, राम की भक्त था विभीषण, इसलिए उसके घर में नहीं आग लगी। और जहाँ सीता जी थी अशोक वाटिका में, वहाँ नहीं। बाकी पूरी लंका को जला डाला और जलाने के बाद वो समुद्र में कूद गए। अच्छा, ये हनुमान जी क्यों नहीं जले? कारण था कि ये तो पवन पुत्र थे, तो ये कैसे जलते? वायु अग्नि के पुत्र थे, तो ये अग्नि के जब पुत्र थे तो इनका जलना कहाँ था? फिर ये समुद्र में जाके आग बुझाई और फिर छोटा रूप रखकर एक साधारण बंदर की तरह आके सीता जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और वापस जाने की याचना की कि हमें आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाऊं और अपने श्री राम प्रभु को
सारी यहाँ की खबर दूँ। तो सीता जी फिर से विचलित हो गई कि कहाँ तुम आए हो, कहाँ अब जा रहे हो, कैसे हमारा दिन कटेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही, कवि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु करदास। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन को विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल का बलिवाड़ी, प्रभु बूढ़त विरह जलद हनुमाना, भय उतात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुसई सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि गेहि हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के सब सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवन सुखदायक, कभौ सुरति करत रघुनायक, कभौ नयन मम शीतल ताता हो, ये निरक्षा मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। और श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आओ नयन बरे बारी, आ नाथो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनु समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु, भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। रघुपति का संदेश अब सुन जननी धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नवतर कुशल मनो प्रसानु, काल निशा सम निशि शशिभानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबिल विपिन कुंत बंसरिसा, वारित तपत तेल जन बरसा, जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समतुभित शरीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटे होई, काई काहो या जान न कोई, तत्व प्रेम कर्म मर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता ही नहीं है। प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा राहत तो पाही, जान प्रीति रस तनो माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कपि हृदय धीर धर्माता, सुमेर राम सेवक सुखदाता, उड़ान हो रघुपति रघुताई, सुनि मम वचन प्रजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। निश्चय निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धर जरे निराचर जान। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो।